नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और हमारी टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ 3 दिवसीय समागम एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज 15 फरवरी से हो चुकी है। और इस समागम की शुरुआत जो है संत गरीबदास जी महाराज जी के अमृत वाणी के अखंड पाठ से आज शुरू हो गई है। तो अब हम आपको सतलोक आश्रम के मुख्य द्वार की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए, अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें कुछ कबीर साहब जी की लीलाएं दिखाई गई हैं। और यह देखिए, यह है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का मुख्य द्वार। देखिए इन्होंने किस प्रकार अपने आश्रम को सजाया हुआ है और दोनों तरफ जो है सत साहिब के झंडे भी इन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ मेन गेट सेवादार हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इस बौद्ध दिवस को मनाने का। हेलो सर। हेलो, नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं अम्बाला सिटी से हूँ। सर आज आप लोग यहाँ पे बौद्ध दिवस मनाने आए हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये बौद्ध दिवस? इस दिन मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से नाम दीक्षा मिली थी। 17 फरवरी सन 1988 को आज के दिन गुरु जी को नाम दीक्षा मिली थी। ठीक है सर, आइए अब हम आपको आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं इस बौद्ध दिवस के बारे में और भी अनेकों गूढ़ रहस्य कि क्या उद्देश्य है या क्यों मना रहे हैं यहाँ पे लोग इतनी भारी मात्रा में एकत्रित हुए इस बौद्ध दिवस को मनाने। आखिर क्या है यह बौद्ध दिवस? अब हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर। अलग अलग गांवों, शहरों और विभिन्न राज्यों से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु इस समागम में आए हैं और आ रहे हैं। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुविधाओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, चाहे वह चिकित्सालय हो, शौचालय हो। इतनी ठंड का मौसम है तो रजाई, गद्दे, सब सुविधाओं का जो है विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो सारी चीज़ें। और हम आपको यह भी बता दें, यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं सभी जो है बिल्कुल निःशुल्क है। एक पैसा भी आपको अपनी जेब से यहाँ पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अब हम आ चुके हैं भंडार गृह में। यह देखिए मेरे पीछे जो है भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। देखिए कैसे सभी एक लाइन में शांतिपूर्वक ढंग से प्यार से बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं या जिन्हें कोई प्रॉब्लम है बैठने में, तो उनके लिए अलग से टेबल की भी व्यवस्था जो है आश्रम की तरफ से की गई है। और यह देखिए वहीं दूसरी ओर बहनों के लिए भी उसी प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था की गई है जिस प्रकार से भाइयों के लिए की गई थी। सभी लोग जो है आराम से शांतिपूर्वक ढंग से बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सभी लोगों को सम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बहनें हों, सभी इस सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भंडारी सेवादार। आइए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर साहब। सर आपका क्या नाम है? सतनाम दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं करनाल जिले से निसिंग गांव से है। सर आप यहाँ पे भंडारे की सेवा देख रहे हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि भंडारे में क्या कुछ बनने वाला है आने वाले 3 दिनों में और बन रहा है? अभी जो फिलहाल भंडारा चल रहा है उसके अंदर लड्डू, जलेबी और चावल, पूड़ी और व्यंजन कई तरीके के बन रहे हैं जो कि संगत को बताए जा रहे हैं। अभी जो है 3 दिन तक ऐसे ही चलेगा। हाँ जी सर, यह भंडारा 3 दिन तक लगातार इसी प्रकार से चलने वाला है, तो आप लोगों को अनुमान है कि कितने लोग इस समागम में आने वाले हैं और कितना क्वांटिटी आप लोग भंडारा तैयार करेंगे या कर रहे हैं? इस बारे में हमारा कोई अनुमान नहीं है। जितनी संगत आ सकती है, जितनी भी आए, परमात्मा की दया है, सब चलेगा। हाँ, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर जगत के भी लोग आ रहे हैं और संत रामपाल जी का जो भगत है वो भी आ रहे हैं। देखिए जैसा इन्होंने भंडारी सेवादार जी ने हमें बताया कि कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति आके इस भंडारे को ग्रहण कर सकता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।
और प्रसाद के रूप में यहाँ पर समागम में विशेष रूप से देसी घी के लड्डू और जलेबी बनाई गई है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसाद सेवादार, जिन्होंने यह प्रसाद की तैयार किया है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? सुशील दास अम्बाला से जी। सर यह आप लोगों ने लड्डू और जलेबी का प्रसाद तैयार किया है, तो सर ये कितनी मात्रा में आप लोगों ने यह प्रसाद बन चुका है और बनने वाला है? ये देसी घी, शुद्ध देसी घी में बनाया गया है जी। ये 80 से 90 क्विंटल के करीबन बन चुका है। और सर यह 3 दिन तक यह समागम चलने वाला है, तो क्या यह पर्याप्त मात्रा होगी जितना बन चुका है? हाँ जी, ये तीनों दिन ऐसे ही वितरित होता रहेगा जी। सर किस उपलक्ष्य में आप लोग इतना देसी घी का मतलब प्रसाद तैयार कर रहे हैं इतनी महंगाई में, और खुला भंडारा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सर क्या उद्देश्य है इन सबको करने का? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अपना बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा दिया जा रहा है जी। सर क्या है यह बौद्ध दिवस, थोड़ा आप हमें विस्तार से बताएं। इस दिन संत रामपाल जी हमारे जो गुरु जी हैं उनको नाम दीक्षा मिली थी, उसके उपलक्ष्य में ही ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? राम स्वरूप है। सर आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब एंड सिंध में मैनेजर हूँ। सर आपने आश्रम में पहली बार विजिट किया है? ठीक है सर, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर यहाँ के सेवादारों का व्यवहार आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा है। सर देखिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारे जो है डोरी फ्री कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रखे हैं ताकि दहेज के लिए लड़कियों की जीवन की बलि ना चढ़े, लड़कियों को प्रताड़ित ना किया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सैकड़ों दहेज मुक्त जो है विवाह संपन्न हो रहे हैं, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है समाज के लिए, तो मैं बहुत अच्छी बात है, देश के लिए भी है। हाँ जी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर आपका क्या नाम है? रणबीर दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं करनाल से आया हूँ। सर आज आप लोग यहाँ पे श्रद्धालु जन जो है एकत्रित हुए हैं बौद्ध दिवस मनाने, तो सर हमें थोड़ा सा विस्तार से यह जानकारी दीजिए कि क्या है यह बौद्ध दिवस? ये आज हम सतगुरुदेव के बौद्ध दिवस के रूप में 3 दिन का समागम यहाँ मना रहे हैं। बौद्ध दिवस उसे कहा जाता है जब सतगुरुदेव से हमारे सतगुरु महाराज परम पिता परमेश्वर को बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, जो सतगुरुदेव ने स्वामी रामदेव जी महाराज से प्राप्त किया, उसके उपलक्ष्य में आज ये समागम मनाया जा रहा है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आइए हम आपको इस प्रदर्शनी, इस एग्जीबिशन में अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। उनके श्रद्धालु यहाँ पर देखिए भीड़ लगी है, उनके श्रद्धालु आ रहे हैं, ये जो पोस्टर्स, ये बैनर्स लगे हैं इनको पढ़ रहे हैं और फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। तो देखिए इन बैनर्स के ऊपर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब इसमें मेंशन है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दहेज प्रथा। देखिए हमारे जो भारत में सदियों से चली आ रही है दहेज प्रथा, इसको कौन नहीं जानता। बहू बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित इतना किया जाता है कि वह अपनी जान तक की बलि दे देती हैं। तो इसको मतलब खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह दहेज मुक्त रमेणी विवाह आयोजित किए हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 1961 में इम्प्लीमेंट हो चुका था। फिर भी हमारी गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं फेल हो जाती है इस प्रॉब्लम को रूट से एलिमिनेट करने में। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी की नॉर्मल स्पिरिचुअल टीचिंग से, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से सन 2008 से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने इसी प्रकार से अपने विवाह को उनके बताए तरीके से, उनकी गुरुवाणी से मात्र 17 मिनट में संपन्न किया है। और आज वह समाज में जीता जागता सटीक उदाहरण है और वह मतलब खुशहाल जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सभी नशे निषेध, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी जो है बहुत सारे कैंपेन चलाती है इनको नशे को लेकर।
अल्कोहल ड्रग्स को लेकर, नारकोटिक्स वगैरह को लेकर, पर फिर भी गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाई है। आजकल के यंगस्टर्स को देखिए आप, कितने ड्रग एडिक्टेड हैं, कितने नशे की तरफ इंडल्ज हैं। तो ये सब जो यहाँ पर हम आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो नशा करना तो दूर, नशीली पदार्थों का सेवन तक नहीं करते, इवन उनको वो हाथ तक नहीं लगाते। तो यह सब जो पॉसिबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही लोगों के अंदर भय या फिर एक जागरूकता आ रही है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। हम देखिए यहाँ उनके श्रद्धालु जो हैं फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। आइए हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं आपको। यह देखिए संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्यों में यह भी है एक अश्लीलता को बंद करवाना और सभी जीवों की हत्या बंद करवाना। जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अगेंस्ट हैं बिल्कुल जो नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर। और अश्लीलता, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी आजकल की फिल्में जो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और ये सब देखने को मिलता है, तो इससे जो है समाज में एक गलत मैसेज आ रहा है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि उनके जो श्रद्धालु हैं ना तो मूवीज़ देखते हैं, ना किसी प्रकार के गाने सुनते हैं और ना ही किसी प्रकार के नशे करते हैं। तो पाखंडवाद भी यहाँ पर निषेध है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं भ्रष्टाचार रहित एक समाज तैयार कर रहे हैं कि ब्राइब, करप्शन और ऐसी चीज़ों से जो है इंसान दूर रहे। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यह लोग जो हैं इनके अनुयायी सिंपल सरल तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के। तो देखिए यहाँ पर उनके बैनर्स लगे हुए हैं इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि संत जी के आश्रम में या समागमों में हमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं देखने को मिलता। सभी, कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। सभी के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं आश्रम की तरफ से की जाती है और सभी के लिए सब चीज़ें निःशुल्क जो है अवेलेबल होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सुधारक भी हैं। उनके यह सतत और कठिन प्रयासों की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। अब हम आ चुके हैं पंडाल स्थल पर और यह देखिए मेरी इस तरफ जो है पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए सोने की और बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बैठने और सोने की व्यवस्था की गई है। इतनी ठंड में रजाई कंबल भी यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है बिल्कुल निःशुल्क। आइए अब हम आपको आगे दरबार साहिब की ओर लेकर चलते हैं। और मेरे पीछे देखिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रणाम स्थल है वो कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, जहाँ पर उनके श्रद्धालु जो है इतनी श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। और अब यहाँ देखिए एक तरफ बहनों के लिए पाठ की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर जो भगत भाई सेवादार हैं उनके लिए पाठ की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ इस समय मौजूद है एक पाठ सेवादार, तो आइए हम उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? विजय दास है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ जी। सर ये जो पाठ चल रहा है 3 दिन का चल रहा है ये पाठ, तो सर अभी आप लोगों ने, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अवतरण दिवस मनाया था, उससे पहले निर्वाण दिवस मनाया था और आज अब बौद्ध दिवस मना रहे हैं। तो सर अवतरण दिवस भी मनाया था संत रामपाल जी महाराज जी के ही उसको अवतरण को लेकर, और आज बौद्ध दिवस, तो सर क्या भिन्नता है इनमें? ये हमारे बौद्ध दिवस हम इस उपलक्ष्य में मनाते हैं
जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण संत स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा मिली थी सन 1988 में, तो उसी उपलक्ष्य में ये हम बौद्ध दिवस मनाते हैं जी। जिस दिन हमें नाम दीक्षा मिलती है वो हमारा जन्मदिन माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में, बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा अखंड पाठ यहाँ पे हो रहा है कुरुक्षेत्र आश्रम में। और इसमें हमारे जो गरीबदास जी महाराज जी हुए हैं उन्होंने अखंड वाणी का पाठ चलता है 3 दिन, और पूरा अखंड पाठ के उपलक्ष्य में अखंड पाठ चलता है, मतलब 3 दिन लगातार। और सभी सेवा करते हैं, पाठी सेवादार सेवा करते हैं पाठ की। सर ये आए समागमों में इसी प्रकार से संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से प्रारंभ होता है। तो सर जो ये पाठ, और सर और क्या विशेषता आप हमें बताना चाहेंगे कि इस पाठ की, या मतलब जो पाठ सेवा करते हैं कोई भी श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी महाराज जी का इस सेवा को कर सकता है, या विशेष श्रद्धालु जो है वही इसका हिस्सा बनते हैं? नहीं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, जिनको पाठ सेवा करनी आती है, पढ़ना आता है, वही पाठ सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, उसमें किसी के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है? नहीं, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। पहले उनसे हम पाठ पढ़वा के देखते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है और फिर पाठ पढ़ सकते हैं। जो आराम से पाठ पढ़ना जानते हैं वो पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी के लिए। जिन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है सभी पढ़ सकते हैं। और सर यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं, ये आपके जो पाठ सेवादार है पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये दिन रात इसी प्रकार से चलने वाला है। तो सर यहाँ पर एक और ये लाइन लगी हुई है, चंवर सेवा जिसे आप लोग बोलते हैं, तो सर ये क्या है, मतलब इसके बारे में बताएं। ये हम चंवर सेवा परमात्मा के ऊपर, जैसे भगवान के ऊपर चंवर सेवा की जाती है, ऐसे ही हम अमर ग्रंथ है हमारा गरीबदास जी महाराज जी का, उनके ऊपर हम चंवर सेवा करते हैं। आदर भाव से उनको मतलब चंवर देते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में कितनी श्रद्धा, कितना अटूट विश्वास जो है अपने गुरुदेव के प्रति दिखाई दे रहा है। और इस पाठ का जो है सीधा प्रसारण हमने आपको अपने चैनल से दिखाया। देखिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आपको पूरी कवरेज भी दिखाई और उनके अनुयायियों से हमने बातचीत भी करी, जिससे हमें यह पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में भी एक विशेष योगदान है। और उनके अनुयायियों का कहना है कि उनके गुरुदेव ने अपना घर, परिवार, नौकरी इत्यादि सब न्योछावर कर दिया है सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण के लिए। अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और हमारे साथ इस रिपोर्ट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।